तो स्टूडेंट्स, तो क्लास 8th में कल सब्जेक्ट मैथ में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पूरे कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बिल्कुल उसी की तरह है पर थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज क्या है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और उससे आपको इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, क्या द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल किसका? 8 का। 3 कैसे? कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले, यानी 8 के 3 मल्टीपल जो लगातार आते हैं उनका सम ऑफ कितना है? 888 यानी 888 है। तो बताइए वो मल्टीपल क्या होंगे? 8 के मल्टीपल निकालने हमको, ऐसे मल्टीपल जिनका 3 है, ऐसे मल्टीपल लगातार आने वाले जिनका सम ऑफ कितना है? 888। चलिए फर्स्ट मल्टीपल क्या मान लेता हूं मैं? द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? x मान लिया मैंने। क्या मान लिया? x मान लिया। तो सेकंड क्या होगा भाई? सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इजकल टू क्या होगा? x प्लस 8 होगा कि नहीं? जैसे मान के चलो, पहला मैंने 8 मान लिया, पहले क्या मान लिया? 8। पहला मल्टीपल क्या है? 8। मल्टीपल क्या होता है? यानी ऐसी संख्या जिसमें 8 का डिवाइड चला जाए। तो 8 में चला जाएगा, पहला 8 मान लिया मैंने। तो दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा? 16, क्योंकि 16 में टेबल में आ रहा है। फिर कौन सा होगा तीसरा? 24। कौन सा होगा? 24। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड मल्टीपल कौन सा? थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इजकल टू x प्लस 16। कितना हो जाएगा? x प्लस 16। तीसरा मल्टीपल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, कि तीनों मल्टीपलों का सम ऑफ कितना है? 888। तो लिख दो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, तीनों को सम ऑफ कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या आ गया मेरा? 88 आ गया। क्लियर? अब तीनों को ऐड कर लो। तो देखो 1x, एक और x है और एक ये रहा, तो कितने हो गए? 1x, 2x और 3x। कितने हो गए? 3x। ऐड कर लिए। 8 और 16 कितने हो गए? 24। और यहाँ पर कितना आ गया आपका? 888। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 3x मैं इधर रख लूंगा, क्या रख लूंगा? इधर, प्लस 24 को मुझे भेजना है ना, उधर क्या करना है? भेजना है। तो भेजना है तो यहाँ पे देखो प्लस में है, तो उधर किस में जाएगा? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। देखो तो 3x इजकल टू क्या रहा आपका? क्या रहा? इजकल टू यहाँ से माइनस कर दो, कितने बचे? 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और 8 का 8। तो x इजकल टू क्या रहा? 864 डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 2 बचे है ना, 26 हो गया, 3 8 जा 24। ठीक है, फिर 2 बचे, फिर 24 हो गया, तो 3 8 जा 24। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया आपका? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इजकल टू कितना हुआ? 288। और सेकंड निकाल लो। अब क्या निकाल लेंगे? सेकंड वाला क्या हो गया? x प्लस 8 था, तो 288 प्लस 8 कितना हो गया? 296। सेकंड आ गया। अब थर्ड निकाल लो। कौन सा निकाल लेंगे? थर्ड निकाल लेंगे तो क्या हो गया? 288 प्लस 16, देखो कितना हो गया? 304। ठीक है, तो ये हमारे आपके क्या आ गए? पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को जब ऐड करोगे आप तो सम ऑफ कितना आएगा? 888 आएगा। ये आपके 8 के मल्टीपल। क्लियर? तो ये होता है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट
when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number. देखिए इसकी मैं केवल क्या बना के दे रहा हूं आपको, इक्वेशन, बस इसके बाद आपको सॉल्व करनी है। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, आप इधर देख लो एक बार। यानी कोई 3 इंटीजर है हमारे पास, क्या है 3 इंटीजर, जो भी कि लगातार आने वाले हैं। कैसे हैं, लगातार आते हैं। अब इंटीजर तो कैसे होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी, लेकिन वो कह रहा है हमको बढ़ते क्रम में लेने हैं केवल। कैसे, बढ़ते क्रम में, तो पॉजिटिव ही ले लेंगे। अब वो तो पता चलेगा कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, हमें तो केवल क्या मानना है, वेरिएबल में मानना है ना। मानना किसमें है, वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 8, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया हमारा, लेट अस द फर्स्ट इंटीजर आपका मान लिया मैंने x, क्या मान लिया भाई x, ठीक है, क्या मान लिया x। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा आपका, सेकंड इंटीजर आपका हो जाएगा x+1 और थर्ड इंटीजर आपका क्या हो जाएगा x+2। क्या हो गया भाई, x+2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पहले में 2 का मल्टीप्लाई, पहले इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई और तीसरे में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों को जब सम ऑफ करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 74। क्या आना चाहिए, 74 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो x में किसका मल्टीप्लाई, 2 का, प्लस दूसरा हमारा क्या है x+2, सॉरी x+1, इसमें किसका मल्टीप्लाई, 3 का, प्लस लास्ट वाले में किसका करना है, 4 का, तो x+2 में 4 का कर दिया। आंसर क्या आ रहा है अपना, 74 आएगा, ठीक है, वो कह रहा है। तो अब देखो इंटीजर्स निकालने हमको, तो ये बन गया आपका 2x, यहाँ 3x+3 और यहाँ बन गया 4x+8 बन गया ना। 2 का मल्टीप्लाई x से, 3 का x+1 में करेंगे, तो 3 का x से किया 3x+1 3, 4x8, क्लियर। यहाँ पे आपका आ गया 74, क्लियर। अब देखो x वाले टर्म जो है उनको एक साथ जोड़ लो, 2x 3x और 4x, 3 टर्म है, तो 2 और 3 5 और 4 9x, कितना हो गया आपका 9x, प्लस 8 और 3 कितने हो गए 11, क्लियर हो गए कि नहीं, है ना। इधर क्या रह गया आपका 74, क्या हो गया 74। तो हम 9x इधर रख लूँ तो 74, तो 11 किस में जाएगा, माइनस में, किस में चला गया, माइनस में चला गया, ठीक है। अब 9x इक्वल टू आपका क्या आ गया फिर 63, कितना आ गया 63, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या x इक्वल टू 73/9, सॉरी 63/9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, यानी पहला इंटीजर हमारा कौन आ गया 7, तो दूसरा क्या आ जाएगा x+1 यानी 7+1 है ना, 8 आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई भी तो उनमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटीजर ये है 7, सेकंड 8 और लास्ट का आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेना, मैंने पूरा ही करवा दिया, मुझे तो केवल क्या बना के देनी थी, इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। पर चलो नेक्स्ट ना, खुद से एक बार जरूर करना है ना, जब तक आप करके नहीं देखोगे बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। तो काम करके देखो, कोई बात नहीं, गलत आते हैं आने दो, है ना, गलतियों से ही आदमी सीखता है, ठीक है। तो पहले करके देखो, नहीं आए, एक बार नहीं आए दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है ना, मैसेज करके ग्रुप में डाल दो, हमारी समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ, मैं समझा दूंगा, क्लियर। हाँ, तो 9 वाला, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7, 4 years later the sum of age will be 56. What are their present age? The age of Rahul, Harun are in the ratio. देखिए तो राहुल और हरून है, उनकी एज का जो रेशियो है 5:7 है। क्या है रेशियो ऑफ राहुल, द क्वेश्चन नंबर आपका है आपका ये 9, द एज रेशियो ऑफ
राहुल एंड अरुण, कौन है? अरुण है। क्या रेशियो है इनका? 5:7। कितना है भाई? 5:7 है। ठीक है, तो क्या मान लेंगे? पहले इनकी एज माने हम, है ना? तो एज कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये किसी जो रेशियो आता है वो दोनों संख्याओं के HCF से काट के आता है, यानी इनको किसी नंबर से काट के आया होगा। ये 5 और 7 किसी नंबर से तो काटा होगा। ऐसे थोड़ी है कि राहुल की एज 5 है और उसकी 7 है, इतनी तो नहीं है। ये रेशियो है, और रेशियो तो मतलब एज जो थी उसको किसी HCF से काटा, तो वो HCF क्या होगा? तो उस HCF को मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? लेट अस द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एक्स। क्या मान लेंगे? टू बी एक्स, है ना? हमें जिस नंबर की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है, वो नंबर क्या मान लिया हमने? एक्स मान ली। तो फिर अब एज क्या हो गई इनकी? तो राहुल एज, देन राहुल एज क्या होगी भाई? 5x। भाई इन दोनों का HCF क्या है? x है, तो उसकी एज, और अरुण से एज, अरुण की एज होगी आपकी 7x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, आफ्टर 5 ईयर, कितने ईयर? 4 ईयर। कितने ईयर? 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, है ना? तो आफ्टर 4 ईयर राहुल एज कितनी हो जाएगी? 5x + 4 हो गई ना, क्योंकि 4 बढ़ेगी ना, तो 4 बढ़ेगी तो जोड़ देंगे उसमें। ऐसे ही अरुण की कितनी हो जाएगी? इसमें भी क्या हो जाएगा? 7x + 4। क्लियर? दोनों की एज आ गई। 4 साल बाद की है ये। कब की है? 4 साल बाद। अगर इन दोनों को सम ऑफ करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या होगा? वो कह रहा है कि दोनों को सम ऑफ करें तो कितना आ रहा है? 56। तो 5x + 4 + 7x + 4 = कितना है? 56। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया आपकी क्या? इक्वेशन। यहां से सॉल्व आगे आपको करके देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की भी ऐसे ही बना के दूंगा और आपको करनी बिल्कुल ऐसे ही है, इसको करके देखना कि नहीं कराऊंगा मैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर द रेशियो, है ना? कोई क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर, बॉयज इज 8 मोर देन द बॉय, यानी 8 अधिक हैं। गर्ल्स से बॉयज कितने अधिक हैं? 8 अधिक हैं। तो व्हाट विल बी द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना? तो ये क्या है? बॉयज और गर्ल्स का 8 रेस वो है डिफरेंस। क्या है ये? डिफरेंस, है ना? तो देखो क्या करेंगे, माना क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ना, पहले ये रेशियो दे रखा है, तो रेशियो का HCF क्या मान लोगे आप? x मान लोगे। इसी तरह, है ना, द रेशियो ऑफ क्लास रूम इज टू रेशियो 7:5 आ जाएगा आपका, है ना, 7:5। तो द रिक्वायर्ड नंबर टू बी x, तो बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। इस तरह से आप मान लोगे। फिर द डिफरेंस ऑफ देयर, इन दोनों का क्या है? अंतर। 7x - 5x = 8। बस ये बन गई आपकी इक्वेशन, और इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर? बाईचुंग्स फादर 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रांड फादर, ये 11 वाला मैं इक्वेशन बना के दे रहा हूं, फिर कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रांड फादर। क्या कह रहा है वो? कि बाईचुंग्स जो है, बाईचुंग्स के जो पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे हैं। समझ में आया? बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो उनके फादर से, उन ग्रांड फादर से कैसे हैं? 26 ईयर
यंगर यानी छोटे हैं। चलिए, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर। तो द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री इज 135। तो तीनों की अगर एज को मिला दें तो कितनी होती है? 135। यानी बाईचुंग की, बाईचुंग के पिताजी की और उनके ग्रैंडफादर की, तीनों की एज को अगर मिक्स कर दें तो क्या कितना योग हो जाता है? उनका सम ऑफ कितना हो जाता है? 135। तो तीनों की एज क्या होगी? एज तीनों की निकालनी है। तो हम देखो, सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसी की मान लेते हैं हम, है ना। तो लेट अस द बाईचुंग्स एज, किसकी मान लेते हैं? बाईचुंग की मान लेते हैं। बाईचुंग्स एज विल बी, या एज इक्वल टू एक्स। क्या मान ली मैंने? एक्स। अब वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि उसके पिताजी उससे 29 ईयर बड़े हैं। कितने हैं? 29 ईयर। तो द बाईचुंग्स फादर एज, बाईचुंग फादर एज, फादर्स एज टू कितनी हो जाएगी? 29। इसमें क्या कर देंगे? प्लस, है ना। बाईचुंग के फादर बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर बड़े हैं। तो x प्लस 29। अब बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स फादर्स एज इक्वल टू, अब देखो इसी में 26 जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये किसकी है? पिताजी, और उसके पिताजी से उसके दादाजी 26 ईयर कैसे हैं? बड़े हैं ना। कैसे हैं? 26 ईयर कैसे हैं? बड़े। तो देखो इसमें ही जोड़ देंगे हम, ये फादर की एज में x प्लस 29 प्लस 26। तो ये टोटल आ गया आपका x प्लस कितने हो गए? ऐड कर दो, 9 6 15 की 5 कैरी, 1 2 2 5 55, x प्लस 55। क्लियर? यानी बाईचुंग के दादा जो है बाईचुंग से 55 ईयर बड़े हैं। क्लियर? अब तीनों का एज मिला दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया? क्या हो गया आपका? x प्लस 29 और प्लस x, ये तो आ गई बाईचुंग की, ये उसके पिताजी की और ये उसके दादाजी की। तीनों को सम ऑफ कर देंगे तो कितना आएगा? 135। ये आपकी बन गई इक्वेशन। आगे इसको सॉल्व आपको खुद करना है। ठीक है, तो इससे बाद अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को दोहराइए, करिए, और जो समझ में नहीं आए उसको मैसेज के द्वारा ग्रुप में भेज के बता सकते हो। धन्यवाद।